हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। अखाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां नागपुर में 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 16 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। पिछले एक दिन में ही 24 घंटे में ही 1700 से ज्यादा मामले वहां नागपुर से निकल कर आए हैं, जिसकी वजह से वहां स्थानीय प्रशासन और सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। और फिर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उन्होंने कहा है कि 15 से 31 मार्च तक आवश्यक यानी जरूरी सेवाएं जो हैं वो तो उपलब्ध रहेंगी, लेकिन उसके अलावा वहां नागपुर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सीधा मैसेज है आपके लिए, क्या आप फिर से लॉकडाउन करना चाहते हैं या फिर अपनी लापरवाही को छोड़कर मास्क पहनना चाहते हैं? 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की बात है, 6 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है, घोषित किया गया है। एक वार्निंग है हम सबके लिए कि जो नागपुर में हो सकता है वो दिल्ली में हो सकता है, वो रायपुर में हो सकता है, देश भर में कहीं पर भी हो सकता है। अगर हम और आप मिलकर पूरी तरह से एहतियात ना बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और मास्क बिल्कुल जरूरी, ये जब तक ना होगा तब तक अगर और हम लापरवाह रहे तो इस तरह से लॉकडाउन देखना पड़ेगा। खबर ये आ रही है पिछले 24 घंटों में 1700 से ज्यादा केस बढ़कर आए हैं और देश भर में से अगर कोरोना के केसेस अगर देखें तो सिर्फ महाराष्ट्र में से कम 50% केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि मुंबई में क्या हाल है। बीएमसी कमिश्नर से भी हमारी बात हुई है। If the cases goes up like this and if we are not getting the equal support from the citizens, then that option we can keep that option open. तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 1500 से पार पहुंच गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है और यह भी कहा है कि अगर लोग इस तरह से लापरवाह रहे तो लॉकडाउन पर फिर से लॉकडाउन की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भी लोग संभले नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मुंबई और दूसरे शहरों में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अभी हमने इकबाल सिंह चहल की बात सुनी, जिन्होंने कहा बीएमसी कमिश्नर ने कि अगर लोग इसी तरह से लापरवाह रहे, उन्होंने एहतियात नहीं बरता, उन्होंने कोरोना से जुड़े नियमों का पब्लिक में जब जा रहे हैं उससे संबंधित नियमों का अगर पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया, 2 गज की दूरी नहीं बनाई और इस तरह से अगर कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो फिर से लॉकडाउन का रुख हमें घूमना पड़ेगा उसी तरफ जो पिछले 6-8 महीने हमने झेले, 9 महीने हमने झेले 2020 में, उसी को फिर से झेलना पड़ेगा। अनलॉक से फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नागपुर में तो लॉकडाउन का ऐलान 15 मार्च से 21 मार्च तक हो भी चुका है, मुंबई में भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे की ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जो खुद वैक्सीन टीका लगवा रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन का ये दौर तेजी से भारत भर में चल रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जब तक कि दोनों डोजेस पूरे नहीं होते, उस 42 दिन का जो ये पूरा दौर है, पहले टीके के बाद और फिर उसके बाद दूसरा टीका और उसके बाद ये जो 42 दिन का जो दौर है, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक हमें कोरोना से पूरी तरह से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो भले ही आपने पहला टीका लगवा लिया हो या फिर आपके जो घर के अंदर कुछ जो सीनियर सिटीजन हैं उन्होंने पहला राउंड लगवा लिया हो या फिर आपने 2 डोजेस भी लगा लिए हों, लेकिन दूसरे डोज के बाद कम से कम 14 दिन आपको रुकना जरूरी है। तो इस बीच में आपको कोरोना हो सकता है और आपके आसपास जो लोग हैं अगर उनमें से किसी को कोरोना हुआ तो आपको भी फिर से कोरोना हो सकता है। तो टीका लगने का यह मतलब नहीं कि इमीडिएटली आपको इम्यूनिटी मिल गई। पर एक बात जरूर है, देश भर से नेताओं ने यह कहा है कि अब हमें टीकाकरण करने की और टीका लगवाने की जरूरत है। हर दिन ब दिन जो एक दिन में जो 24 घंटे में जो टीकाकरण हो रहा है उसमें तादाद में इजाफा हो रहा है। कम से कम 3 करोड़ वैक्सीनेशन ऑलरेडी देश भर में हो चुके हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें, खासकर मुंबई, नागपुर जैसे एरियाज में, वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। जितने टीके लग रहे हैं उससे ज्यादा केसेस की बात आ रही है। तो ये जो रेशियो है ये बहुत चिंताजनक है। अभिषेक पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभिषेक, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपना पहला वैक्सीन लगवा लिया, लेकिन मुंबईकर, नागपुरकर और बाकी महाराष्ट्र के जितने भी जन हैं
वो क्या लापरवाह हो रहे हैं? बिल्कुल आनंद, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, बिल्कुल लापरवाही की बात सामने आ रही है और खास करके विदर्भ इलाका काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हो चुका है। पहले यवतमाल, फिर अकोला, अकोला के बाद अमरावती, अमरावती के बाद जलगांव, जलगांव के बाद अब नागपुर में लॉकडाउन हो चुका है। नागपुर में 1 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है आनंद। वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद में भी आंशिक लॉकडाउन कर दिया गया है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मुंबई को लेकर भी संकेत दिए थे कि अभी भी 1 हफ्ते समय है, अगर लोग नहीं सुधरे तो कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं, यानी लॉकडाउन के संकेत हो गए हैं। उसकी साफ वजह है कि जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है लगातार, या सरकार की तरफ से दी जा रही है, वो SOP फॉलो नहीं की जा रही है। यानी ना तो लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही दूसरी चीज़ें हो रही हैं। ये एक गंभीर बात है और ऐसे समय में अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो निश्चित ही लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन लॉकडाउन जो अभी नागपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं, नागपुर से जो अनाउंसमेंट हुआ है कि 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 1 हफ्ते के लिए वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी अब वहाँ एसेंशियल सर्विसेज छोड़कर दूसरी चीज़ें नहीं शुरू रहेंगी। वो बेहद गंभीर चीज़ें हैं और आनंद, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं वो उसको देखते हुए लोगों को मुंबई में फिलहाल अभी भी 4-5 दिन वक्त है। लोग इस वक्त आप कहाँ हैं अभिषेक, और आपके आसपास क्या लोग लापरवाह हैं या फिर वो पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं? लॉकडाउन के नियमों का, यानी कोरोना के खिलाफ जो हमारे जो पब्लिक में जो नियम है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, क्या इसका पालन हो रहा है आपके इर्द गिर्द? देखिए, मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं आनंद, अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये जो है बहुत पॉश इलाका है। यहां पर सीधी तस्वीरें देखिए, जो लोग यानी ये SOP जो सरकार की है वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी साफ है कि जो लोग भी मास्क लगा रहे हैं वो पुलिस या BMC के फाइन के डर से लगा रहे हैं। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर लॉकडाउन फिर से हुआ तो लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी। अमूमन यही हाल पूरे मुंबई भर का है। दादर हो या सब्जी मार्केट्स में, दूसरी जगहों पर जो SOP है, जो मास्क लगाना जरूरी है, वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। आनंद, अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों से यही आग्रह है कि जो मुंबई में हो रहा है, जो नागपुर में हो रहा है, यावतमल में हो रहा है, वो दिल्ली में भी हो सकता है, नोएडा में हो सकता है, लखनऊ में हो सकता है, देश के किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में हो सकता है। अगर हम और आप अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं और अपने हाथ रेगुलरली धोते रहें, जब तक कि पूरी तरह से देश के अंदर टीकाकरण की ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमें पूरी तरह से एहतियात बरतना जरूरी है। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बंगाल की ओर, जहां क्या ये चुनावी चोट हो गई है? क्या चोट पे वोट की बात हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं तथ्य है तृणमूल कांग्रेस के आरोपों में? अब ममता बनर्जी को कल नंदीग्राम में लगी चोट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ममता जहां इसे अपने खिलाफ साजिश बता रही हैं, वहीं विरोधी इसे सहानुभूति का दांव बता रहे हैं। विरोधी ममता के चोट के पीछे वोट कनेक्शन तलाश रही है। जी हां, इसी बीच न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ ये वीडियो लगा है जिसमें साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी पर किसी ने हमला नहीं किया था, बल्कि उन्हें एक खंबे से चोट लगी थी। न्यूज़ 18 इंडिया को यह वीडियो दीप शंकर दास नाम के एक व्यक्ति ने दिया है। जिस वक्त ममता बनर्जी को पैर में चोट आई, दीप शंकर दास ममता बनर्जी के काफिले का लाइव फेसबुक लाइव कर रहे थे। दीप शंकर दास का दावा है कि ममता ने को किसी ने धक्का नहीं मारा, उन्हें चोट खंबे से लगी। यही बात वहां के चश्मदीद जो आसपास उस भीड़ भरी बाजार में खड़े हुए थे, उस व्यक्ति ने, जहां पर वो मिठाई की दुकान जहां से आइस बर्फ मंगाई गई थी, उन्होंने भी यही कहा। देखिए भीड़ को, कितनी भीड़ वहां है। और इस भीड़ में ममता बनर्जी गाड़ी से उतरती हैं। जब उतरती हैं, हाथ जोड़कर लोगों को नमस्कार करती हैं, लेकिन उनकी गाड़ी अचानक आगे बढ़ती है, पिलर से पैर टकराता है, दरवाजा और पिलर से दरवाजा टकराता है और फिर वो उनको लग जाता है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के पैर में चोट आई है। देखिए कितनी भीड़ है वहां। और इस भीड़ में क्या 4-5 लोग आकर ममता बनर्जी को धक्का मारकर उन्हें गाड़ी के अंदर धकेलकर उसके बाद वहां से फरार हो सकते हैं? पीछे ही पुलिस की गाड़ी है, उनकी सिक्योरिटी डिटेल उनके ठीक पीछे है, इतने सारे लोग वहां पर हैं। ये नंदीग्राम का वो
वो इलाका है बुरुलिया बाजार, जहां पर यह घटना घटी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 गुंडों ने उन्हें जबरन धक्का मारा, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी। ये व्यक्ति दीपशंकर दास तो फेसबुक पर लाइव कर रहे थे। पूरा काफिला देखिए ममता बनर्जी का, भीड़ देखिए जो वहां पर है, कितने लोग वहां हैं। आसपास तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का झंडा भी दिख रहा है वहां पर। और उसके बाद वो गाड़ी वहां रुकती है, ममता बनर्जी वहां से उतरती हैं। क्या कोई उनको धक्का मारते हुए दिख रहा है आपको? तस्वीरों में ध्यान से देखिए क्या घटना घटती है। दीपशंकर दास का कहना है कि गाड़ी अचानक से आगे बढ़ी, दरवाजा जो खुला हुआ था वो एक पिलर से टकराया, वापस आकर ममता बनर्जी के पैर पे लगा, और जिसकी वजह से उनका पैर बीच में फंस गया और उन्हें चोट लग गई। आइए सुनते हैं दीपशंकर दास ने क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपशंकर दास, जो कि बिरुलिया मार्केट में ही उनका घर है। और जब जो ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ, जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उनको धक्का मार दिया, उस वक्त ये फेसबुक लाइव कर रहे थे अपने मोबाइल में, और ये वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पर 34 मिनट का ये पूरा वीडियो है दीपशंकर दास का। ये उस वक्त दिखा रहा है। मैं जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है। भीड़ में आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी यहाँ पर दिख जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी का काफिला भी आपको दिखेगा यहाँ पर आगे। इसी वीडियो में सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी थे जो ये देखिए, ये है ममता बनर्जी का काफिला। जिस वक्त ममता बनर्जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, पीछे भीड़ है, काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए इसी गाड़ी में ममता बनर्जी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी गाड़ी में ममता बनर्जी हैं, और ये वो मिठाई की दुकान है। यहाँ पर गाड़ी जब ममता बनर्जी का काफिला जब गाड़ी जो घूमी, पीछे का काफिले की गाड़ी, और यहीं पर ममता बनर्जी को चोटें आई हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहीं पर चोटें आई है। ये वो मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान के ठीक सामने। और ये जो लोहे का जो खंभा था, छोटा सा एक खंभा, उस खंभे के पास जो बातें की जा रही हैं कि टकराने की, वो है। और ये बगल वाले जो छत था, उस छत से ये लगातार लाइव फेसबुक अपना ये कर रहे थे। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइव फेसबुक कर रहे थे। कहाँ थे आप? मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी से बोलूंगा कि ये लगातार ये विजुअल दिखाते रहे, हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। कहाँ थे आप उस वक्त? कौन सा ऊपर से था, उस पर छत ऊपर से था। छत के ऊपर में आप थे? छत के ऊपर में। क्या देखा आपने? देखा दीदी इधर आ रहा है वो गाड़ी में, गाड़ी का जो डोर है ना, वो डोर खोलने के लिए उसका जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के लिए नमस्ते करता के लिए वो डोर खोला। डोर खोल के वो डोर आप रिटर्न आके उसका पाँव में लग गया, घुस गया। गाड़ी के दरवाजे से आप सब कुछ आपने आंखों से भी देखा और रिकॉर्ड भी किया आपने फेसबुक लाइव पे। ये और जो आरोप लगा रही है कि 4-5 लोगों ने धक्का मारा, नहीं वो नहीं धक्का नहीं मारा, वो गलत बात करता है दीदी। यहाँ से भी साफ तस्वीरें आपको दिखाई देंगे। दरवाजा गाड़ी का अभी भी खुला हुआ है, यहाँ पर दरवाजा गाड़ी का खुला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस आसपास है। शायद ये शख्स वही है जो बर्फ लेकर आया था सामने वाले जो इस गाड़ी के ठीक सामने वाले मिठाई की दुकान से बर्फ लगाया जा रहा है ममता बनर्जी को। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फ लगाया जा रहा है, और इसके आसपास हर तरफ आपको यहाँ पर देखिए तस्वीरों में लोग ही लोग दिखेंगे। सैकड़ों की तादाद में लोग घेर कर खड़े हैं, और यहाँ पर ममता बनर्जी गाड़ी के अंदर बैठी हैं। अमित सिंह से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फिर आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इतनी सारी भीड़, बहुत सारी बातें हैं। ममता बनर्जी ने कहा को 4-5 लोगों ने आकर धक्का मारा। आपको क्या इन फेसबुक लाइव की तस्वीरों में दीपशंकर दास छत से खड़े होकर ये फेसबुक लाइव कर रहे थे ममता बनर्जी के काफिले का, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस का झंडा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ममता बनर्जी का वहां काफिला जो रुका है उसके पीछे की भीड़ और इतने सारे लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पुलिस की गाड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ममता बनर्जी का उतरना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उनका नमस्कार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अचानक से गाड़ी का आगे बढ़ना, दरवाजे का टकराना और उनके पैर पर लगना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या आपको यह दिख रहे हैं 4 या 5 लोग जो ममता बनर्जी को धक्का मार रहे हैं? क्या वो लोग दिख रहे हैं? क्या कोई कोलाहल वहां दिख रहा है? क्या भीड़ में अफरा तफरी दिख रही है? क्या भीड़ का कोई गुस्सा दिख रहा है कि ममता बनर्जी को धक्का कैसे मार दिया? क्या किसी का कोई ऐसा रिएक्शन दिख रहा है कि किसी ने ममता बनर्जी पर हमला करने की कोशिश की? ये सारी तस्वीरें हैं। इतना लंबा उनका काफिला है जो इस भीड़ भरी बाजार से गुजर रहा था। एक व्यक्ति फेसबुक लाइव कर रहा है। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं। क्या कोई वहां पर भागने की कोशिश कर रहा है?
क्या कोई वहां से बचने की कोशिश कर रहा है, या लोग ममता बनर्जी के चोटिल हो जाने के बाद उनकी मदद कर रहे हैं? ये वही मिठाई की दुकान है आपके स्क्रीन पर टॉप लेफ्ट पर, उस फ्रेम में देखिए, मोबाइल फुटेज का जो फ्रेम है उसमें वही जहां पर गाड़ी रुकी है, उनकी गाड़ी रुकती है, उसी के बाईं ओर वहां पर वो मिठाई की दुकान है जहां से बर्फ आती है, ममता बनर्जी के पैर में लगाया जाता है। अब ये जहां वो उतर रही हैं, नमस्कार कर रही हैं, और उसके बाद अचानक थोड़ा सा गाड़ी बढ़ती है, वो दरवाजा वापस आके उनके पैर पर टकराता है। क्यों? क्योंकि पिलर से लग गई गाड़ी का दरवाजा और फिर वापस आया, उनके पैर पर लग गई। ये तस्वीरें बताती हैं, ये चश्मदीद ने भी कहा, और ये दीपशंकर दास जो फेसबुक लाइव बना रहे थे वो भी कह रहे हैं कि दीदी जो कह रही हैं गलत कह रही हैं। दीपशंकर दास का कहना है कि उन्हें किसी ने धक्का नहीं मारा। अब मान लीजिए कि दीदी ने जो कहा कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का मारकर वहां से निकलने की कोशिश की क्योंकि वहां पुलिस नहीं थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के इतने सारे समर्थकों के बीच में क्या 4 या 5 लोग उन्हें धक्का मारकर वहां से बच के निकल के भाग सकते थे? अमित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट है, पूरा रिप्ले देखिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीते कल 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा, जिसके बाद वो चोटिल हो गई। और इस वक्त मैं उसी बिरुलिया मार्केट में मौजूद हूं और लाइव फेसबुक पर एक शख्स उस वक्त कर रहा था। उस वीडियो में जो कुछ दिखा है हम उसके जरिए रिक्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वीडियो में क्या दिख रहा है और ममता बनर्जी ने क्या कहा है। हालांकि जो ममता बनर्जी ने कहा है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। डीएम खुद यहाँ पर मौके पे पहुंचे थे, डीआईजी पहुंचे थे, एसपी थे, यहाँ पर एडिशनल एसपी थे, तमाम वीडियोग्राफी हुई थी कि क्या है ये पूरा मामला, उसको लेकर इन्वेस्टिगेट होगा। हम केवल रिक्रिएशन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में क्या कुछ दिखा। तो इसी सड़क से पीछे की तरफ से ममता बनर्जी आ रही थी, यह अहमदाबाद का इलाका है, उधर से आ रही थी और हम उसी तरह से रिक्रिएशन करने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी जिस गाड़ी में बैठी थी वो भी बड़ी गाड़ी थी, इस वक्त हमारे पास भी बड़ी गाड़ी है। हम इस गाड़ी के जरिए रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ था जो वीडियो में दिख रहा है। यहां से ममता बनर्जी निकल रही, इस सड़क से निकली और निकलने के बाद हर तरफ जो है काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी की प्रमुख हैं, बड़ी लीडर हैं पश्चिम बंगाल की, और हर तरफ यहाँ पर लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर खड़े थे। तो इसी दौरान जो हुआ, यहाँ पर इस स्पॉट पे ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर रुकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और ममता बनर्जी उनका अभिवादन को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर रुकती है। रुकने के बाद ममता बनर्जी इस तरीके से गाड़ी को क्या जो गेट है उसे खोलती हैं और गाड़ी के गेट पर खड़ी हो जाती है ममता बनर्जी। जब ममता बनर्जी गाड़ी के गेट पर खड़ी होती हैं तो उनके पीछे यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा रहता है उनको उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद गाड़ी दोबारा यहाँ से चलती है और ये जो चलने की स्पीड होगी बहुत कम, जिस तरीके से हमारी ये गाड़ी की तस्वीर का ये गाड़ी चल रही है, इतनी ही तादाद में, इतनी ही स्पीड में ये वो ममता बनर्जी की गाड़ी भी यहाँ से चल रही थी। जब ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर चली उसके बाद जो हुआ वो था, सामने दो जो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आई विटनेस हैं, उनके मुताबिक कि दो यहाँ पर खंभे थे, उनमें से एक खंभे से टकरा गई। ममता बनर्जी इस तरीके से खड़ी थी, गेट उनका खुला हुआ था और यहाँ पर ये देखिए, ये एक खंभा है इस तरीके से था, पीछे सिक्योरिटी गार्ड था और यहाँ पर जो आई विटनेस है उनका कहना है कि यहाँ पर उनकी गाड़ी टकराई, इस खंभे से टकराई, गेट टकराया और उसके बाद ममता बनर्जी का जो पैर था वो पैर चोटिल हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी यहीं पर बैठ गई और हम वो उस वीडियो में भी ये देख सकते हैं कि ममता बनर्जी को यहाँ पर 3 गार्ड घेरे हुए थे जो लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी बीच जो यहाँ पर मिठाई की दुकान थी, उस मिठाई की दुकान से एक सुरक्षाकर्मी जो जाता है और बर्फ लेकर आता है, ममता बनर्जी को यहाँ पर लगाता है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ममता बनर्जी की जो गाड़ी थी वो यहाँ पर मौजूद थी।
कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि ममता बनर्जी को यहाँ के बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में भी जाना था, क्योंकि बीते कल ममता बनर्जी कई मंदिरों में गई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी रेयापाड़ा की तरफ जा रही थी। रेयापाड़ा इस तरफ है, यानी वही रेयापाड़ा जहां पर ममता बनर्जी जो है वो घर किराए पे ली है 1 साल के लिए। ये ममता बनर्जी ने खुद मंच से ऐलान किया था। और उसके बाद 10 मिनट यहां रुकने के बाद ममता बनर्जी का ये गाड़ी का ये दरवाजा इसी तरीके से बंद होता है। उसके बाद ड्राइवर जो है रेयापाड़ा की तरफ निकल जाता है। रेयापाड़ा इस तरफ है, वो रेयापाड़ा जहां पर ममता बनर्जी ने घर किराए पे लिया है, 1 साल के लिए घर किराए पे लिया है, ममता बनर्जी ने खुद कहा। और उसके बाद गाड़ी जो है यहाँ निकल गई इसी रास्ते से। ये है जो लाइव वीडियो में दिख रहा है, उसके तहत ये रिक्रिएशन किया जा रहा है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो आखिरकार इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 4-5 लोगों ने धक्का मारा, उसके बाद वो चोटिल हुई, लेकिन लाइव वीडियो में जो दिखा हमने उसको देखते हुए ये रिक्रिएशन किया है। लेकिन आखिरकार क्या है सच्चाई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आखिरकार मालूम चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, नंदीग्राम। अमित सिंह और विजय दिनेश ने बहुत बढ़िया काम किया, पूरा रिक्रिएट करके दिखाया कि किस तरह से दरवाजा खोल के खड़े होकर सबको नमस्कार कर रही थी ममता बनर्जी। और वो दरवाजा जो 2 पिलर है वहां टकरा कर दरवाजा वापस उनके पैर पर लगा, वो वहां बैठ गई। 10 मिनट तक गाड़ी वहां थी। ये लाइव तस्वीरें हैं, हमने रिक्रिएशन भी दिखाया। लेकिन चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी के पैर में अब बताया जा रहा है कि प्लास्टर भी लगा हुआ है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं SSKM हॉस्पिटल के बाहर से। अरुण बताइए, ये जो तस्वीरें हैं ये बयां ये करती हैं कि उन्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि उनकी गाड़ी का दरवाजा जो खुला हुआ था वो पिलर पे लगा और वापस आके टकराया। लेकिन फिलहाल क्या ममता बनर्जी का कुशल है, कैसे हैं वो ठीक है? मैं इस वक्त SSKM हॉस्पिटल में हूँ, जहां हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर ममता बनर्जी का इलाज चल रहा है। उनके पैर में चोट आई है, सूजन हुई है, कमर में भी दर्द है उनके, और उनको सांस लेने में कल तकलीफ हो रही थी। 6 डॉक्टरों का पैनल उनकी जांच कर रहा है और अभी से थोड़ी देर बाद मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस के तमाम समर्थक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो एक पोस्टर लेके आए हैं जिसमें ममता बनर्जी का पैर, जिसमें देखिए प्लास्टर लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि पैर भले ही टूट गया लेकिन खेला होवे। क्या आप लोग कह रहे हैं? खेला होवे, भांगा पाए खेला होवे। मतलब क्या हुआ? अभी तो बांग्ला बोलती। हाँ, बांग्ला में क्या मतलब हुआ इसका? দিদিকে আমরা ভালোবাসি। দিদির কালকে যখন শুনেছি আমরা এরকম দিদির পায়ে হয়েছে, আমরা কালকে থেকে এখানে আছি। কাল সারা রাত আমরা জেগে এখানে বসে আছি, এখনো আছি রোদে দাঁড়িয়ে। तो ये कह रहे हैं अरुण, ये कह रहे हैं कि ये दीदी से बहुत प्यार करते हैं। कल रात को जब इन्हें चोट लगी तो उन्होंने कहा कि देखिए रात भर से वो यहीं रुके हैं दीदी का कुशल जानने के लिए और ये प्रार्थना करने के लिए कि दीदी पूरी तरह से ठीक रहे। पैर में चोट आई तो क्या, लेकिन खेल तो होकर रहेगा। खला होबे कह रहे हैं, लेकिन खला होबे या खला शेष, ये चोट पर चुनावी वोट का जो आरोप है क्या वो सिद्ध होता है? कमर पर चोट, क्योंकि दरवाजा जब खुला था, आपने अमित सिंह का रिक्रिएशन देखा, ये ऊपर खड़ी हुई थी, दरवाजा जोर से बंद हुआ तो उनके शरीर पर, पैर पर, सब जगह चोट लगी है। हम ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी शीघ्र ठीक हो जाएं, कुशल हो जाएं और हम उनके अच्छे जल्दी से ठीक होने की कामना करते हैं। लेकिन सच क्या है, तस्वीरें खुद बयां करती हैं, चश्मदीद कुछ खुद कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट क्या कहेगी वो भी देखा जाएगा। कौन झूठ, कौन सच, किसका झूठ, किसका सच, तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक।